नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। एक युवा ब्रह्मचारी देश विदेश का भ्रमण कर वहां से ग्रंथों का अध्ययन कर जब अपने देश लौटा तो सबके पास इस बात की शेखी मारने लगा कि उसके समान अधिक ज्ञानी विद्वान और कोई नहीं। वो अहंकार से भर चुका था, किसी इंसान को इंसान नहीं समझता था और किसी ज्ञानी को ज्ञानी नहीं समझता था। वो स्वयं से बड़ा किसी को नहीं समझता था। उसके पास जो भी व्यक्ति जाता वह उससे प्रश्न किया करता कि क्या उसने उससे बड़ा कोई विद्वान देखा है। ये बात भगवान बुद्ध के कानों में भी जा पहुंची। वे ब्राह्मण वेश में उसके पास गए और ब्रह्मचारी ने उनसे प्रश्न किया कि तुम कौन हो ब्राह्मण, वो जो युवा ब्रह्मचारी था। बुद्ध ने जवाब दिया, अपनी देह और मन पर जिसका पूर्ण अधिकार है, मैं ऐसा एक तुच्छ मनुष्य हूं। उस ब्रह्मचारी ने बोला, भली भांति स्पष्ट करो ब्राह्मण, मेरे तो कुछ भी समझ में ना आया। महात्मा बुद्ध बोले, जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है, नाविक नौकाएं चलाता है, धनुर्धारी बाण चलाता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद बजाता है, विद्वान वाद विवाद में भाग लेता है, इसी तरह एक ज्ञानी पुरुष स्वयं पर ही शासन करता है। ज्ञानी पुरुष भला स्वयं पर कैसे शासन कर सकता है? उस ब्रह्मचारी ने दोबारा से प्रश्न किया। लोगों द्वारा स्तुति सुमनों की वर्षा किए जाने पर अथवा निंदा के अंगार बरसाने पर भी ज्ञानी पुरुष का मन शांत रहता है। उसका मन सदाचार, दया और विश्व प्रेम पर ही केंद्रित रहता है। प्रशंसा या निंदा का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो दुख में रहे चाहे सुख में रहे, उसके लिए दुख और सुख एक समान ही रहता है। यही वजह है कि उसके चित्त सागर में शांति की धारा बहती रहती है। कोई उसे बुरा कहे या कोई उसको अच्छा कहे, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ब्रह्मचारी जिसके मन में अहंकार बस गया था, उसने जब स्वयं के बारे में सोचा तो उसे आत्मग्लानि हुई, यानी वो स्वयं को दोषी मानने लगा। उसे गिल्टी फील हुई कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। वो बुद्ध के चरणों पर गिरकर बोला, स्वामी, अब तक मैं भूल में था। मैं स्वयं को ही ज्ञानी समझता था, किंतु आज मैंने जाना कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ, ज्ञान का प्रथम पाठ आज ही तुम्हारी समझ में आया है बंधु, और वे है निम्रता। तुम मेरे साथ आश्रम में चलो और इसके आगे के पाठों का अध्ययन वहीं करना, क्योंकि अहंकार इंसान के सर्वनाश का कारण बनता है। और इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि कभी भी स्वयं की ढींगे नहीं मारनी चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी कोई भी करता हो, उससे बेहतर करने वाला कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा। इंसान को निम्रता में रहकर हर वक्त किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार ले डूबता है। अहंकारी व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो स्वयं को कभी जान ही नहीं पाता। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। ज्ञान का यही है पहला पाठ। अहंकार को, मैं को खत्म करना होगा। आप सबका धन्यवाद।